हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का पटना कॉम्पिटिटिव एंड शॉर्ट हैंड क्लासेस में। आज हम लोग टॉप 1000 मोस्ट रिपीटेड पीवाईपी सीरीज का सीरीज 7 करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100। और अब तक हम लोगों ने सीरीज 6 जिसमें कि 700 क्वेश्चन कवर किए गए हैं, और आज सीरीज 7 में 100 यानी कि 800 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और जिन लोगों ने भी पहले के सीरीज को नहीं देखा है, जाकर के देखें, क्योंकि यह सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए गए हैं और कलेक्शन है बहुत बार पूछे गए प्रश्नों का। तो उसे जितना बार देखे, रिवाइज करे, वो फायदा करेगा, हमारे मेमोरी में आएगा और हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं आज का हम लोग पहला सवाल। हु इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी? काशीराम। काशीराम, founder of Bahujan Samaj Party (BSP). What is the full form of IFSC? IFSC बैंकिंग कोड है। फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड। IFC स्टैंड फॉर इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड। नेक्स्ट, which country hosted 1982 Asian Game? 1982 Asian Game was hosted by India. Next one, what was the code name of Pokhran first nuclear test in 1974? Code name for Pokhran first nuclear test? Smiling Buddha. When it was held? In 1974. What is the full form of IP? IP is for Internet Protocol. In which state is the Sariska Tiger Reserve located? Sariska Tiger Reserve located in Rajasthan. Where is Netaji Subhas National Institute of Sports located? Netaji Subhas Institute of Sports located in Patiala. After Jawaharlal Nehru's death in 1964, who was the acting prime minister? Acting prime minister Guljari Lal Nanda. Pankaj Advani. He is a famous sports person from which game? Pankaj Advani is related to snooker. Where is Daringbadi Hill Station located? Daringbadi Hill Station located in Odisha. In which state of India Dhan Yatra theatrical performance is performed? Dhan Yatra theatrical performance performed in Odisha. Next, who is the author of book Idea of India? Idea of India book written by Sunil Khilnani. Sunil Khilnani. Idea of India. Sunil Khilnani. What is the full name of NEFT? NEFT stand for National Electronic Fund Transfer. What is the full form of RTGS? RTGS stand for Real Time Gross Settlement. Real Time Gross Settlement, RTGS. Who won the first two Cricket World Cup? First two Cricket World Cup won by West Indies. Where is Central Potato Research Institute in India? Indian Central Potato Research Institute is in Simla. In which state of India is the
Gandikonda Valley located? It is located in Andhra Pradesh. What is the full form of ASCII? ASCII is a code, American Standard Code for Information Interchange. Very important. ASCII code, American Standard Code for Information Interchange. Next, which state does तंगालिया सॉल बिलोंग टू? तंगालिया सॉल कहाँ से संबंध रखता है? गुजरात से. नेक्स्ट, हु इज सीता देवी? सीता देवी कौन है? तो सीता देवी मधुबनी आर्टिस्ट है. कहाँ से है? बिहार से. उनको बिहार रत्न मिला है 1984 में. फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी. कौन सा देश है जीएसटी इंप्लीमेंट करने वाला? सबसे पहला फ्रांस है. एंड व्हाट इज द जीएसटी स्लैब इन इंडिया? भारत में जीएसटी स्लैब क्या है? 3 है, 5%, 18% और 40%. मार्क जुकरबर्ग किस कंपनी के फाउंडर हैं? फेसबुक के. इन विच ईयर टेस्को वाज फाउंडेड? टेस्को 1907 में, 1907. इन विच स्टेट फोल्क डांस थोड़ा? थोड़ा इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश. जस्टिस रामास्वामी, the first judge of Supreme Court against whom impeachment was presented in Parliament. तो कौन से पहले सीजेआई हैं, जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट महाभियोग लाया गया है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में? तो वो हो जाते हैं जस्टिस रामास्वामी. जस्टिस रामास्वामी पहले जज हैं जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया गया. विच स्टेट डज छम डांस बिलोंग टू? छम डांस किस राज्य से संबंधित है? तो छम डांस हिमाचल प्रदेश से संबंधित है. वेयर इज द फेमस ट्री ब्यूटी ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट? ये हो जाएगा मैनग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन. नेक्स्ट वन इज हु वाज द फर्स्ट वुमेन डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ पुडुचेरी? पुडुचेरी की पहली डीजीपी, महिला डीजीपी सुंदरी नंदा. सुंदरी नंदा. नेक्स्ट, एस भंडार नाइके हु इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर? किस देश की हैं पहली महिला प्रधानमंत्री? श्रीलंका की. नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वीमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी 1930 में. किस चीज के लिए? रेडियो धर्मिता के लिए, रेडियो एक्टिविटी. अगला प्रश्न, सरोजनी नायडू हु इज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश से. अगला, वेयर इज राजा शशि एयरपोर्ट लोकेटेड? राजा शशि एयरपोर्ट कहाँ है? वो अमृतसर में स्थित है. अगला, डोगरी लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर? डोगरी भाषा कहाँ संबंध रखता है? तो जम्मू कश्मीर से. विच स्टेट इज झिझिया डांस रिलेटेड टू? झिझिया नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है? तो बिहार से. अगला, द टर्म जैमिंग इज रिलेटेड टू? शब्द जैमिंग किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से. जैमिंग संबंधित है लॉन टेनिस से. अगला, हु इज द फाउंडर ऑफ WWW, वर्ल्ड वाइड वेब? WWW का फुल फॉर्म तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब. और मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि WWW 4 बार रहे तब क्या होगा इसका आंसर? बहुत बार मैंने ऑफलाइन क्लास में इसका चर्चा किया है, तो उम्मीद करूंगा कि स्टूडेंट्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, और जिनका भी सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा
ताकि आप लोग को सही आंसर पहचानना आसान होगा। और इसका आंसर डब्ल्यू के फाउंडर हो जाएंगे टिम्स बर्नर्स ली। और आप लोग बताएंगे कमेंट करके डब्ल्यू 4 बार डब्ल्यू का फुल फॉर्म। अगला, आपका भला सबकी भलाई इज द टैगलाइन ऑफ विच बैंक। आपका भला सबकी भलाई किस बैंक का टैगलाइन है? यह है बंधन बैंक का। आपका भला सबकी भलाई, बंधन बैंक। Which instrument is related to पंडित बुधादित्य? पंडित बुधादित्य से कौन सा वाद्य संबंध रखता है? वह है सितार। पंडित बुधादित्य सितार। Who is the longest serving प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो सबसे लंबा टेन्योर किस राष्ट्रपति का रहा है? तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल? इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन। द ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता इनटू इंग्लिश वाज डन बाय? भगवत गीता का इंग्लिश अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। द दलाई लामा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम इन एग्जाइल? दलाई लामा के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? फ्रीडम इन एग्जाइल। दलाई लामा किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? तो दलाई लामा गेलुक संप्रदाय से संबंध रखते हैं। कहाँ रहते हैं? भारत में। तिब्बत के हैं, तिब्बत के गेलुक संप्रदाय से, धर्मशाला में इनका निवास। अगला, इन विच स्टेट इज अष्टमुडी लेक लोकेटेड? अष्टमुडी लेक कौन से राज्य में स्थित है? केरला में है। अष्टमुडी केरल में, केरलम। अगला, व्हाट स्पोर्ट इज रिलेटेड टू हॉर्स रेसिंग? डबरी ट्रॉफी। डबरी ट्रॉफी किस खेल से संबंध रखता है? तो हॉर्स रेसिंग से। डबरी ट्रॉफी हॉर्स रेसिंग से। अगला, ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम लोकेटेड? कौन से नदी पे हीराकुंड डैम स्थित है? तो महानदी पे। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द डॉल्फिन रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? गंगा नदी, बिहार पे, बिहार में है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एंड ऑफ इमेजिनेशन? द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है अरुंधति राव के द्वारा, अरुंधति रॉय। हु वाज द फर्स्ट लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर ऑफ इंडिया? अनंत सैनम अयंगार। पहले लोकसभा के स्पीकर अनंत सैन अयंगार। वेयर इज मैथेरन हिल स्टेशन लोकेटेड? मैथेरन हिल स्टेशन कहाँ है? वह है महाराष्ट्र में। मैथेरन हिल स्टेशन महाराष्ट्र। विच स्टेट डज द घुमोट इंस्ट्रूमेंट बिलोंग टू? घुमोट वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है? ये गोवा से। अगला, वेयर इज कंदरिया टेम्पल लोकेटेड? कंदरिया टेम्पल कहाँ स्थित है? खजुराहो, मध्य प्रदेश। कंदरिया टेम्पल खजुराहो, मध्य प्रदेश। हु इज द ऑथर ऑफ द टारगेट 3 बिलियन बुक?
3 बिलियन बुक के ऑथर कौन है? अब्दुल कलाम आजाद। एक्सिस बैंक का टैगलाइन क्या है? एक्सिस बैंक का टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। एक्सिस बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। फुल फॉर्म ऑफ मैन, लैन, मैन, वैन, ये सब क्या है? नेटवर्क प्रोटोटाइप है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वेयर इज इंटेल हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? इंटेल का हेडक्वार्टर कहाँ है स्थित? इंटेल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, यूएस। फुटबॉल इज रिलेटेड टू विच कप? फुटबॉल, यहाँ पे ऑप्शन में रोवर्स कप है, ऑप्शन रोवर कप हो जाएगा। अगला, ऑन विच रिवर इज द सलाल प्रोजेक्ट लोकेटेड? सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना स्थित है चेनाब नदी पर। सलाल परियोजना चेनाब नदी पर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा? फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है। हु इज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको हम जानते हैं इनके नाम? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के टाइटल से तो दादा भाई नेहरू। वेयर इज द तारनेतर फेयर हेल्ड? तारनेतर मेला कहाँ लगता है? गुजरात में। और भी मेला है इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। सोनपुर मेला बिहार। एशिया का लार्जेस्ट एनिमल फेयर कहा जाता है पशु मेला, बिहार के सोनपुर में। तारेंतार मेला गुजरात और सोनपुर मेला बिहार। पूर्णिमा के रोज लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के रोज, गंडक और गंगा नदी के संगम पे। एक और मेला है हम लोगों का पुष्कर मेला। पुष्कर ऊंट मेला होता है, इसमें क्या कहाँ लगता है? तो पुष्कर राजस्थान में लगेगा। यह कैटल पशु मेला ही है, लाइव स्टॉक्स और कल्चरल फेयर है, ये फेस्टिवल है। अगला, एक और कौन सा इम्पोर्टेंट हो जाता है? एक और हम लोग का इम्पोर्टेंट मेला हो जाता है सूरज कुंड मेला। कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद हरियाणा। यह इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है जो कि इसमें हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, फोल्क आर्ट्स इसकी खासियत है सूरजकुंड मेला का। एक और मेला हो जाता है हम लोग का जैसलमेर, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। कहाँ लगता है? राजस्थान में। 3 दिन का यह मेला होता है। इसमें कैमल रेस, फोल्क म्यूजिक। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान, सूरजकुंड मेला फरीदाबाद, पुष्कर मेला राजस्थान, सोनपुर मेला बिहार। और कुछ ये तो था हम लोग का कल्चरल और ट्रेड मेला वगैरह था। और रिलीजियस और स्पिरिचुअल फेयर भी होता है जो कि धार्मिक धार्मिक मेला, मनमास मेला, कुंभ मेला, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इन सब स्थानों पे हर एक तीसरे वर्ष, यानी कि 4 स्थान पे हर एक तीसरे वर्ष, यानी एक स्थान पर अगले 12 साल पर आता है। कुंभ मेला कैसा मेला है? तो यह वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग मेला है। विश्व भर में सबसे ज़्यादा एक ही स्थान पर गंगा नदी पर, पवित्र माँ गंगा नदी में एक डुबकी लेने के लिए जो लगता है, हर एक स्थान पर 12 वर्षों में आता है। और रोटेशन में ये कुंभ जो है हर एक 3 वर्ष पर आता है। 4 स्थान पर, कौन कौन 4 स्थान है? प्रयागराज,
हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, हर स्थान पर 3-3 वर्षों बाद होता है और एक स्थान पर रिपीट 12 वर्षों में होता है। और दो इंपॉर्टेंट रिलीजियस मेला हो जाता है। गंगा सागर मेला कहाँ? वेस्ट बंगाल में। और त्रिशूरपुरम मेला केरलम में। Where is the largest producer of बेयर स्टेट और प्लेस? कौन से स्थान पर सबसे ज्यादा कोयला भारत में उत्पादक है? तो झारखंड हो जाता है। झारखंड का स्थान झड़िया। झारखंड झड़िया कोल के सर्वाधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है। कालिदास हु इज द ऑथर ऑफ? कालिदास किस पुस्तक के लेखक हैं? कालिदास लेखक हैं मेघदूत के। मेघदूत और ऋतु संभारम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संभारम, विक्रम मोश्रमभरम, ये सब किनके पुस्तक हैं? कालिदास के। कालिदास के चर्चित पुस्तक हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर ले। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया कौन सा है? माजुली द्वीप। इंडिया फर्स्ट टॉकिंग मूवी, भारत की पहली बोलती हुई सिनेमा कौन है? तो आलम आरा। टॉकिंग मूवी आलम आरा। When is National Science Day celebrated every year? तो नेशनल साइंस डे कब हम लोग मनाते हैं प्रत्येक वर्ष? 28 फरवरी को। किस उपलक्ष्य में? तो सर सीवी रमन के खोज के, रमन प्रभाव के खोज के उपलक्ष्य में। Who is the author of the book चेंजिंग इंडिया? चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक्स प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। विच स्पोर्ट इज नीरज चोपड़ा रिलेटेड टू? नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा संबंध रखते हैं जैवलिन थ्रो से। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग मनाते हैं क्या? भाला फेंक दिवस। इस दिन 7 अगस्त, 7 अगस्त भाला फेंक दिवस। नेशनल जैवलिन डे 7 अगस्त। भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा के जन्म दिवस पर। विच इज द फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? फ्लोटिंग नेशनल पार्क भारत का कहाँ है? मणिपुर में। केमुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर। विच स्टेट इज फेमस फॉर पैठानी साड़ी? पैठानी साड़ी एक कैसा होता है? तो इसको क्यून ऑफ सिल्क कहा जाता है। महाराष्ट्र नासिक का फेमस साड़ी है पैठानी साड़ी। विच इज इंडियाज लार्जेस्ट मैन मेड आर्टिफिशियल लेक? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर
लेक, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम झील। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी was फाउंडेड बाय, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना धर्मपाल द्वारा। मिहिर भोज कौन से नगर के लिए जाने जाते हैं? मिहिर भोज भोपाल नगर बसाए थे, भोपाल सिटी, दैट इज कैपिटल ऑफ एमपी। बर्ली पेंटिंग फेमस, पेंटिंग ऑफ विच स्टेट? बर्ली पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? बर्ली पेंटिंग का संबंध महाराष्ट्र से है। इन विच स्टेट इज चाइल हिल स्टेशन लोकेटेड? चाइल हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? चाइल हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश। When was the first Lok Sabha constituency in India? पहला लोकसभा कब भारत में? 13 मई 1952। 13 मई 1952। पट्टचित्रा is related to which state? पट्टचित्र का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा से। पट्टचित्र ओडिशा। What sport is cox related to? कॉक्स का संबंध किस खेल से है? यह है बोटिंग से, बोट रेस। Who is the author of the book The Namesake? नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। चकड़ी, चकड़ी लोक नृत्य है किस राज्य का? चकड़ी जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य। गूगल के फाउंडर कौन है? गूगल के फाउंडर सर्गी ब्रिन। गूगल के फाउंडर सर्गी ब्रिन। टंबल टर्न्स किस खेल से संबंध रखता है? टंबल टर्न्स स्विमिंग से संबंधित है, तैराकी से। इन विच स्टेट इज जवाहरलाल पोर्ट लोकेटेड? जवाहरलाल पोर्ट बंदरगाह किस राज्य से संबंध रखता है? महाराष्ट्र में है। What is the name of the highest peak of विंध्याचल हिल? विंध्याचल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलूमर। शशि थरूर who is the author of the book An Era of Darkness? शशि थरूर द्वारा बुक फेमस पुस्तक कौन सा है? एरा ऑफ डार्कनेस। फेमस इसलिए कहेंगे कि क्योंकि एसएससी बार पूछता है, हम बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह फेमस हो जाता है। बाय व्हाट नेम इज शेर शाह सूरी रोड नोन एज? शेर शाह सूरी रोड को हम लोग और कौन से नाम से जानते हैं? नेशनल हाईवे 1। नेशनल हाईवे 1 शेर शाह सूरी रोड। Which state is West Bengal folk song? भावई, भाविया। वेस्ट बंगाल का फोल्क सॉन्ग क्या है? भावई। बुमचुंग फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? बुमचुंग उत्सव किस राज्य से संबंध है? बुमचुंग उत्सव सिक्किम राज्य से संबंधित है। चेमनचरी कुन्नी रमन राय किस नृत्य से संबंधित है? चेमनचरी कथकली नृत्य से।
इन विच ईयर वाज द टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्टेड? टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब स्टार्ट हुआ था? वर्ष 1973 में। परीक्षाओं में और भी पूछे गए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट राइनोसोरस वर्ष 2005, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975। ये दोनों को याद रखिएगा, बगल बगल में 73 और 75। 73 में बाघ, 75 में मगरमच्छ, 1992 एलिफेंट। प्रोजेक्ट वल्चर गिद्ध के लिए कब लाया गया था? वर्ष 2006 में। प्रोजेक्ट मणिपुर थामीन वर्ष 1977। प्रोजेक्ट रेड पांडा वर्ष 1966। प्रोजेक्ट चीता, यह अभी नया नया है, प्रोजेक्ट चीता वर्ष 2022। कहाँ आया था? कूनो नेशनल पार्क में, नाम्बिया से। कंजर्वेशन ऑफ गंगेटिक डॉल्फिन, कंजर्वेशन ऑफ गंगेटिक डॉल्फिन वर्ष 1986। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वर्ष 2009। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वर्ष 2013। प्रोजेक्ट हंगूल वर्ष 1970। हंगूल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार आया है। प्रोजेक्ट हंगूल 1970। By what name is Earth's major नक्षत्र known in India? भारत में अर्स नक्षत्र किस नाम से जाना जाता है? सप्तऋषि के नाम से, सप्तऋषि। Which is the author of the book Wise and Otherwise? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाता है, सुधा मूर्ति का है। सुधा मूर्ति जी बच्चों की काफी पुस्तक लिख चुकी हैं, और भी इनके इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाते हैं डॉलर बहू, महाश्वेता, जेंटली फॉल्स द बकुला, हाउस ऑफ कार्ड्स, वाइस एंड अदरवाइज। इंपॉर्टेंट जो है हम कुछ बता देते हैं। डॉलर बहू, वाइस एंड अदरवाइज, 3000 स्टिचेस, ग्रैंडमा बैग्स ऑफ स्टोरीज, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, द मैजिक ऑफ द लास्ट टेम्पल, द गोपी डायरीज, द डॉटर फ्रॉम अ बिसिंग ट्री, डॉलर बहू, वाइस एंड अदरवाइज, The Thousand Stitches, The Gopi Diaries, Lost Temple, Mahasweta, Gently Falls the Bakula, The Day I Stopped Drinking Milk। सब इम्पोर्टेंट पुस्तक हो जाते हैं, सो ध्यान में रखेंगे। What state is the Thanka musical instrument related to? Thanka musical इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, किस राज्य से संबंध रखता है? ओडिशा से। थानका ओडिशा से। Who is the architect of Gateway of India? जॉर्ज विंटेट। गेटवे ऑफ इंडिया के आर्किटेक्ट कौन थे? जॉर्ज विंटेट। यह हमारा सीरीज 7 समाप्त होता है। लगभग 100+ क्वेश्चंस होंगे इसमें।
और हम लोग अब तक 800 मोर देन 800 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर पेपर्स से कलेक्शन है, ये कंपाइलेशन सीरीज़ है रिपीटेड क्वेश्चन का। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे याद करें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।